इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जून मंथ में RSMSSB बोर्ड द्वारा NHM डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम आयोजित होने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी को मालूम है ANM, GNM, CHO और भी अलग अलग एग्ज़ाम हैं। तो इन एग्ज़ाम को लेकर मैं आपके लिए लेके आया हूं राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर दिसंबर 2024 से संबंधित 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि अप्रैल, मार्च, फरवरी और जनवरी 2025 की मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं और मैंने आपको पहले भी कहा था पिछले 6 महीने की मैं आपको मंथली वाइज करंट अफेयर करवाऊंगा। तो आप सभी को अगर इनकी PDF चाहिए, यानी कि अभी तक जो भी कंटेंट दिया है NHM एग्जाम के लिए आपको, जैसे कि सबसे पहले तो मैंने आपको मई 2025 की अपडेटेड के साथ राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, भारत में वर्तमान में कौन क्या है, उसके बाद मैंने आपको राजस्थान की योजनाएं 2024-25 की कुछ योजनाओं के नाम बदले गए उसके बारे में कंटेंट दिया था। उसके बाद मैंने आपको पिछले 12 महीनों के स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी दिवस है वो दिवस और उनकी महत्वपूर्ण दिवस की थीम के साथ आपको कंटेंट दिया। उसके बाद आपको अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी और आज दिसंबर, तो इन सब की क्लास की PDF अगर आपको चाहिए तो PDF प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल के मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से जाकर हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मेंबरशिप ज्वाइन करने को वालों को PDF प्रोवाइड करवा दी गई है। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आपको हमारे चैनल आइकन और चैनल के नाम के सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने मेंबरशिप का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको मात्र 29 रुपये का पेमेंट करना है और ज्वाइन कर देना है। यहाँ से जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद आप मेंबरशिप ज्वाइन कर दे लेते हो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन करते हो उसके बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक ग्रुप आपको खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए ग्रुप ज्वाइन करने, और ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ सारी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया उनको ऑलरेडी PDF प्रोवाइड करवा दी गई है। जैसे जैसे और आगे भी जैसे जैसे क्लासें आएगी उनके भी आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये डेली क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी तरह देखने को मिलेगी, क्योंकि नवंबर तक की करंट अफेयर करवाने के बाद मैं आपको और भी इसी तरह करंट अफेयर से जुड़े कंटेंट टॉपिक वाइज कराऊंगा, जिसमें आपके अलग अलग टॉपिक के वाइज होंगे। जैसे कि आपका लेटेस्ट वन रिपोर्ट जारी की गई है उसके बारे में बताऊंगा, बजट के सेंट्रल बजट के बारे में बताऊंगा, राजस्थान बजट के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में कब पेश किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में 17 दिसंबर 2024 को पेश किया गया था। और किसने पेश किया था? देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया था। अब वन नेशन और वन इलेक्शन बिल के बारे में एक संयुक्त सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, और जिसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जिसका अध्यक्ष PP चौधरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ निरोधक आयोग का 68वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ निरोधक आयोग का 68वें सत्र का अध्यक्ष है वो भारत देश को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की जो आधारशिला है वो मध्य प्रदेश के खजुराहो में रखी है। इस कार्यक्रम के साथ ही खजुराहो में इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट और कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया है? तो 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 को लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया? आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 को लोकसभा द्वारा 12 दिसंबर 2024 को पारित किया गया। एक वीडियो में आपके लिए ऐसा भी लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं पिछले 6 महीनों के स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देश का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो देश का 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व को देश का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अब ये रातापानी रिजर्व की बात करें तो ये आपके मध्य प्रदेश जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश MP जिले में स्थित है, और मध्य प्रदेश का ये 8वां है और देश का ये 57वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा? रातापानी टाइगर रिजर्व। तो अभी इसे हाल में टाइगर रिजर्व में श्रेणी में घोषित किया गया। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है कि रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देश का पहला सीमावर्ती शोर गांव कौन सा बना? तो देश का पहला सीमावर्ती शोर गांव यानी कि जो बॉर्डर इलाकों पर है वहां का शोर गांव पहला बना मसाली गांव, जो कि आपके गुजरात राज्य में स्थित है। कौन सा गांव बना है? मसाली गांव बना है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? तो यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR की ओर से अश्व संरक्षण में बेहतरीन कार्य करने हेतु किसे नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से अश्व संरक्षण में बेहतरीन कार्य करने हेतु राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर को नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजधानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको मालूम है दिसंबर 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें राजस्थानी भाषा में देखा जाए तो ये कोटा के रहने वाले मुकुट मणिराज को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया राजस्थानी भाषा का। और इनकी काव्य कीर्ति का नाम है गांव और अम्मा, क्योंकि एग्जाम में आपको काव्य कीर्ति भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में मुकुट मणिराज को कौन सी काव्य कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए गांव और अम्मा काव्य कीर्ति के लिए मुकुट मणिराज जो कि कोटा के रहने वाले हैं, इन्हें साहित्य अकादमी राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में प्रतिष्ठित वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दिसंबर 2024 में प्रतिष्ठित वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से मधुकर गुप्ता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां बनकर तैयार हुआ है? तो भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम है वो महाराष्ट्र के पुणे जिले में पारवाड़ी क्षेत्र में इंद्रियानी नदी के किनारे, यानी कि कौन सी नदी के किनारे? इंद्रियानी नदी के किनारे पारवाड़ी क्षेत्र पूर्णा जिले और महाराष्ट्र राज्य के, तो वहाँ भारत का पहला जो डिजिटल म्यूजियम है वो बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन दो जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान के सलूम्बर और डूंगरपुर, इन दो जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में देश के किस राज्य को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब दिया गया है? तो दिसंबर 2024 में देश के राजस्थान राज्य को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से SL हर्ष को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पग्राम उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? शिल्पग्राम उत्सव 2024 का आयोजन उदयपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान कब शुरू किया गया? 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान 7 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान जैसी बॉलिंग एक्शन के कारण चर्चा में रही सुशीला मीणा राजस्थान के किस जिले की रहने वाली है? आपको मालूम है दिसंबर 2024 में सुशीला मीणा का नाम बहुत ही इंटरनेट पर वायरल हो रहा था, क्योंकि इनका जो बॉलिंग एक्शन है वो भारत के पूर्व गेंदबाज जहीर खान के समान है, इस वजह से ये चर्चा में रही है। तो ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अंदर धारियावाद, रामेर तालाब धारियावाद की रहने वाली है। तो ये राजस्थान के कौन से जिले की रहने वाली है सुशीला मीणा? प्रतापगढ़ जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में बोट सफारी की योजना बनाई जा रही है? तो राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बोट सफारी की योजना बनाई जा रही है। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है, उसके बाद आपको PDF कैसे मिलेगी, वो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ। GST परिषद की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो GST परिषद की जो 55वीं बैठक है वो आपके जैसलमेर जिले में
आयोजित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 16वां प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव का आयोजन जोधपुर शहर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पत्रिका के वर्ष 2024 के पर्सन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? टाइम पत्रिका के वर्ष 2024 के पर्सन ऑफ द ईयर से डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो 47वें राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इसमें आपको राष्ट्रीय राज्य स्तर के अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है आपके सिलेबस में तीनों करंट अफेयर है, यानी कि राज्य स्तरीय करंट अफेयर भी है, राष्ट्रीय स्तर की भी करंट अफेयर है और आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 है वो मुकुट मणिराज को दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पूछा जा रहा कि हिंदी भाषा का ये पुरस्कार किसे दिया गया? दिसंबर में ही घोषणा की गई थी। तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को दिया गया है। इनकी कविता का नाम था मैं जब तक आई बाहर। क्योंकि आपको एग्जाम में जरूरी नहीं कि पुरस्कार किसने दिया वो पूछा जाए किससे दिया गया, उनकी कविता का नाम भी पूछा जा सकता है। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को कौन सी कविता के लिए दिया गया, और आपको ऑप्शन में देखने को मिले मैं जब तक आई बाहर। तो आपको दोनों पता होनी चाहिए कि कौन सी कविता के लिए पुरस्कार दिया गया और किसे पुरस्कार दिया गया, ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2024 को कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहले आपको मालूम है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार है ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है, लेकिन पिछले 2-3 साल से ये जो पुरस्कार है ये 26 दिसंबर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तब से लेकर 26 दिसंबर 2024 को ही प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है बच्चों को। तो इस बार जो है 26 दिसंबर 2024 में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसके लिए जो एज है वो 5 से लेकर 18 आयु वर्ग के बच्चे होने चाहिए, और इस बार 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने गए। ये क्वेश्चन इस बार आरपीएससी ने कुछ 2025 में कुछ एक एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, ऐसा कुछ पूछा था। और उसमें ये भी लिखा हुआ था, यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से चुने गए थे, वहाँ पर आपको संख्या 17 कुछ अलग संख्या दे रखी थी और वही कथन है वो असत्य था। तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार है कितने बच्चों को दिया गया और ये कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने गए हैं और कितनी से कितनी एज वालों को दिए गए हैं, यानी कि 5 से 18 आयु वर्ग के। ये क्वेश्चन इस बार आरपीएससी ने 2025 में पूछा था कि 14 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से ही प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी द्वारा जमशेदजी टाटा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी द्वारा जमशेदजी टाटा पुरस्कार से किरण मजूमदार शो को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अब 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित सूर्यबाला को किया गया है। अब सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित कौन से उपन्यास के लिए किया है? तो इनका उपन्यास था कौन देश को वासी वेणु की डायरी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन देश को वासी वेणु की डायरी उपन्यास के लिए 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो आपका हो जाएगा सूर्यबाला। या फिर पूछ ले कि सूर्यबाला के किस उपन्यास से उन्हें 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उपन्यास आपको पता होना चाहिए कौन देश को वासी वेणु की डायरी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी पता है पुरस्कार से आपको दोनों चीज़ पता होनी चाहिए कि पुरस्कार किसे दिया गया है और उसके कौन से कविता या कीर्ति या उपन्यास किस वजह से दिया गया उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता? तो 2024 का मिस इंडिया यूएसए खिताब सैंड्रा नील ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से एस जयशंकर को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? एस जयशंकर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? पहला अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता है।
और उप विजेता कौन रही है? बांग्लादेश। यानी कि फाइनल मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, जिसमें भारत विजेता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो खिताब है वो मुंबई ने जीता है। किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कर्नाटक में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का खिताब किसने जीता है? जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का खिताब पाकिस्तान ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में शतरंज के विश्व चैंपियन कौन बने? तो दिसंबर 2024 में शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश बने। कौन बने हैं? डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? वी रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के नए गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो आरबीआई के नए गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है, और इनसे पहले थे वो थे आपके शक्तिकांत दास। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया, और इनसे पहले आपके थे शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई तलवारबाजी परिसंघ के महासचिव कौन बने हैं? तो एशियाई तलवारबाजी परिसंघ के महासचिव राजीव मेहता बने हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यूरोग्रिप टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यूरोग्रिप टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर पूर्व कप्तान, भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास है ये दिसंबर 2024 में भारत और मलेशिया देश के बीच में आयोजित किया गया है, जो कि चौथा संस्करण था, और इसका आयोजन है वो मलेशिया के पहांग जिले के बेंटोंग कैंप में आयोजित किया गया था। हरिमाऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों को फतह कर रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में काम्या कार्तिकेयन ने 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों को फतह कर रिकॉर्ड बनाया है। किसने? काम्या कार्तिकेयन ने 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों को फतह कर रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2024 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो वर्ष 2024 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर ब्रैन रोट को घोषित किया गया। किसे घोषित किया गया है? ब्रैन रोट को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? अब मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी है, इनके द्वारा जो 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है वो पोलराइजेशन को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 का घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है वो भूपेंद्र यादव ने जारी की है। किसने जारी की है? भूपेंद्र यादव ने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में सुइया मेले का आयोजन कौन से जिले में किया गया है? तो दिसंबर 2024 में सुइया मेले का जो आयोजन है वो बाड़मेर जिले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की जो सूची है उसमें 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, और वो 3 भारतीय महिला कौन कौन सी है? विनेश फोगाट, अरुणा रॉय और पूजा शर्मा। ये 3 भारतीय महिला हैं जिन्हें बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। विनेश फोगाट, अरुणा रॉय और पूजा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2025 तक भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? तो वो देश है रूस, जिसने वर्ष 2025 तक भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की पेशकश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को किसने लॉन्च किया है?
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को इसरो ने लॉन्च किए हैं। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला कौन सा देश बना? भारत ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला पहला देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेप्सी को रिवॉल्यूशनरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में पेप्सी को रिवॉल्यूशनरी अवार्ड से संजू योगी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का वन व वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का वन व वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी नौसेना के शीर्ष नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? अमेरिकी नौसेना के शीर्ष नागरिक सम्मान से टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर को सुरक्षा प्रबंधन पैमाने पर खरा उतरने के लिए ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अयोध्या राम मंदिर को सुरक्षा प्रबंधन पैमाने पर खरा उतरने के लिए ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन थे आपके दिसंबर 2024 के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा अभी तक जो मैंने आपको एनएचएम एग्जाम के लिए कंटेंट दिए थे, यानी कि जिसमें आपको मई 2025 की अपडेटेड के साथ राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, भारत में वर्तमान में कौन क्या है, राजस्थान की योजनाएं 2024 से लेकर 2025 तक, कुछ नीतियां, कुछ योजनाओं के नाम बदले गए उनके बारे में, इसके अलावा पिछले 12 महीनों के स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी दिवस है और कुछ महत्वपूर्ण दिवस की थीम है उसके बारे में, और करंट अफेयर अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी और जो अभी आज कराई है दिसंबर की, इन सब की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आपको वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको चैनल आइकन और चैनल के सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने मेंबरशिप का पेज ओपन होगा, जिसमें मात्र 29 रुपये का आपको पेमेंट करना है, जिससे कि आपको मेंबरशिप ज्वाइन कर लोगे। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। तो ये आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में आपको हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए ग्रुप ज्वाइन करने के बाद एक बार ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना। उसके बाद वहाँ सारी पीडीएफ अभी तक जो मैंने आपको करवाई है और आगे भी जो मैं आपकी क्लासें लूँगा, यानी कि नवंबर की करंट अफेयर, इसके अलावा एक क्लास में आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड पिछले 6 महीने की जितने भी करंट अफेयर है वो क्वेश्चन लेके आऊँगा। इसके अलावा आपके लेटेस्ट वन स्थिति रिपोर्ट है, केंद्रीय बजट हुआ इस बार जारी हुआ, वो राज्य का जो बजट जारी हुआ उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन लाऊंगा। और आगे भी जैसे जैसे क्लास आएगी उनकी भी पीडीएफ आपको यहाँ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती रहेगी। इसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।